ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है चैप्टर 1, क्लास 7 की बात हो रही है। चैप्टर 1 में हम नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, तो पेज नंबर आ गए हैं हम 8 पर। पेज नंबर 8 पर आ गए हैं भाई। सभी स्टूडेंट पेज नंबर 8 को ओपन कर लें। पेज नंबर 8 पर देखिए दिया क्या है, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। पेज नंबर 8 पे क्या दिया है, एक मिनट। ठीक है भाई, पेज नंबर 8। अब इसने कहा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स, यानी कि जहाँ पर हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक कंप्यूटर से जोड़कर वर्क करते हैं, तो उसका आर्किटेक्चर कैसे रहता है। तो सबसे पहले तो आप इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये इसकी स्ट्रक्चर्स है, सर्वर इसमें बीच में रखा हुआ है, बाकी सारे कंप्यूटर्स को इससे जोड़ दिया गया है। अब इसकी डेफिनेशन देते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क। ये एक अलग स्पेशल टाइप का नेटवर्क है which consist of single powerful computer acting as a server usually connect to the multiple computer called client। तो एक पावरफुल कंप्यूटर लगा दिया जाता है इसमें, सिंगल पावरफुल कंप्यूटर जिसको हम सर्वर बोलते हैं। उसके अलावा दूसरे जो कंप्यूटर्स हैं उनसे इसको जोड़ दिया जाता है, जिन कंप्यूटर्स को हम क्लाइंट बोलते हैं। इट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन स्ट्रक्चर्स। और ये जो हमारे जो सिंगल कंप्यूटर होता है जिसमें जितनी भी एप्लीकेशन होती है, उन सब एप्लीकेशन को, इन क्लाइंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। अब ये है कंप्यूटर दैट पर्टिकुलर पार्टीशन टास्क वर्कलोड बिटवीन द प्रोवाइड ऑफ रिसोर्सेज सर्विस कॉल्ड सर्वर्स। तो जितना भी वर्कलोड या फिर रिसोर्सेज जो भी इन कंप्यूटर्स को चाहिए, जो भी क्लाइंट्स को चाहिए, तो वो सारी चीज प्रोवाइड करवाता है हमारा कौन, सर्वर। किसको, क्लाइंट्स को। वन सर्वर जनरली सपोर्ट द वेरियस क्लाइंट्स। तो जनरली देखा जाए तो बहुत सारे क्लाइंट्स आप एक सर्वर पर जोड़ सकते हो। द सर्वर हैज पावरफुल कंट्रोल प्रोसेसिंग, मोर मेमोरी एंड लार्ज डिस्क ड्राइव देन क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स जो इसमें लगे होंगे उनमें तो भले ही मेमोरी कम हो, लेकिन जो हमारा मेन सर्वर होता है उसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू जो होता है, वो पावरफुल होना चाहिए। कैसे कैसे वो पावरफुल होगा, उसका तरीका ये है पावरफुल होने का कि उसमें जो मेमोरी हो वो बहुत ज़्यादा हो, रैम, ठीक है, रैम 4 GB के लगभग हो, जिसकी हेल्प से आप आसानी से, जिससे कंप्यूटर हमारा हैंग नहीं होगा, स्पीड, वर्किंग स्पीड अच्छी रहेगी। डेटा सेव करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी होनी चाहिए। A server device typically store file and database including more complex, जिसके थ्रू अगर डेटाबेस अच्छा है तो बहुत सारी फाइल्स आप इसमें स्टोर कर सकते हो, डेटाबेस इंक्लूड कर सकते हो। एप्लीकेशन लाइक वेबसाइट्स, द क्लाइंट कंटेन द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड बाय द यूजर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और जो यूजर्स हैं यानी कि जो क्लाइंट्स हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार सॉफ्टवेयर भी उन्हें आसानी से मिल जाए। भाई मेमोरी अगर ज़्यादा होगी, स्पेस अच्छा होगा, दूसरा जो सीपीयू है अच्छी क्वालिटी का होगा, तो वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जल्दी से आप वर्क कर पाओगे और सारी एप्लीकेशन प्रोवाइड करा पाओगे अपने यूजर्स को। नेटवर्क क्लाइंट एंड मेक रिक्वेस्ट टू ए सर्वर बाय सेंडिंग मैसेज। जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं नेटवर्क में, क्लाइंट्स जो भी रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, तो उसका उसको मैसेज चला जाता है सर्वर को, और सर्वर रेस्पोंड देयर क्लाइंट्स बाय एक्टिंग ऑन ईच रिक्वेस्ट एंड रिटर्निंग रिजल्ट। सपोज दैट आपको करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन, तो आपने अपने कंप्यूटर पर, यानी कि आप क्लाइंट हो, सर्वर से आपका कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, तो सीधा ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो वो मैसेज ऑटोमेटिकली कंप्यूटर को चला जाता है कि ऑल प्रोग्राम आप ओपन करना चाहते हैं। और वर्ड अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो वर्ड आपका ऑटोमेटिकली ये मैसेज आपका सेंड हो जाएगा सर्वर को। इसमें बहुत ही कम समय लगेगा, आप सोच भी नहीं सकते इतने कम समय में ये हो जाता है, और तुरंत आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है। एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कैन बी यूटिलाइज बाय डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स। आप इस टेक्नोलॉजी को, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी को आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हो और लैपटॉप कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं, एज वेल अदर मोबाइल डिवाइसेस दैट आर प्रॉपरली इक्विप्ड।
और आप मोबाइल डिवाइसेस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है आगे, एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर, अगर मैं एग्जाम्पल दूं क्लाइंट सर्वर का, इज व्हेन यू वांट टू नो द स्टेटस ऑफ योर बैंक अकाउंट फ्रॉम योर कंप्यूटर। जब आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देखते हो अपने कंप्यूटर पर, यू सेंड ए रिक्वेस्ट टू सर्वर प्रोग्राम एट द बैंक। तो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे मेरा बैंक बैलेंस देखना है, चेक बैलेंस पे क्लिक करते हो, वो आपकी रिक्वेस्ट है। तो वो जो बैंक का सर्वर होता है कंप्यूटर, उस पर आपकी रिक्वेस्ट पहुंच जाती है। द सर्वर रीड द डेटा ऑफ दैट स्पेसिफिक अकाउंट, तो आपके द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट को वो रीड करता है, पढ़ता है, आपके अकाउंट को पढ़ता है, एंड सेंड द रिक्वेस्ट बैंक और बैक विद द अकाउंट डिटेल्स ऑन द क्लाइंट मशीन, और वो आपको आपकी अकाउंट डिटेल्स आपके कंप्यूटर पर भेज देता है। मोबाइल से भी देख सकते हैं, जैसे भाई पेटीएम यूज करते हैं कुछ लोग, पेटीएम में आप अपना देखते हो, वहीं पर बैलेंस देख सकते हो अपना। तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है वो बैंक सर्वर पे जाती है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आर द समटाइम्स कॉल्ड द टू टीयर्स आर्किटेक्चर, इसको हम टू टीयर आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। आगे क्या दिया भाई, एडवांटेज, इसकी क्या क्या एडवांटेज है, यानी क्या क्या खास बात है। द सेंट्रलाइज हैंडलिंग द डेटा प्रोवाइड एंड द इंक्रीज सिक्योरिटी, जो सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है, यानी कि जो हमारा सर्वर होता है वो सारा डेटा को हैंडल करता है, सारी जो सिक्योरिटी है वही हमारी प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें, पासवर्ड प्रोटेक्शन इंश्योरिंग, आप पासवर्ड प्रोटेक्शन भी इसमें दे सकते हो आसानी से। इंश्योरिंग द डेटा इज ओनली अवेलेबल टू द क्वालिफाइड इंडिविजुअल, और जो डेटा है वो इतनी जल्दी कोई भी आपका नहीं देख सकता, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्शन हो गया तो डेटा आपका कोई इतनी जल्दी से नहीं देख पाएगा। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज दी है, इट्स रन द रिस्क ऑफ सिस्टम ओवरलोड, ये रन जो होता है हमारा सिस्टम अगर ओवरलोड हो जाता है तो सिस्टम आपका बंद भी हो सकता है। इफ टू मैनी डिफरेंट क्लाइंट्स अटेम्प्ट टू रीच द शेयर नेटवर्क एट द सेम टाइम, दे मे बी फेलियर एंड स्लोइंग डाउन द कनेक्शन, तो क्या हो जाता है कभी कभी इस नेटवर्क को फेल होने के चांसेस भी रहते हैं। आपने देखा भी होता है कभी कभी आप जो है मैसेज रिक्वेस्ट भेजते हो, बैलेंस चेक करते हो, देखा भी होगा तो रिक्वेस्ट फेल आ जाता है लिखा हुआ, तो कभी कभी रिक्वेस्ट फेल भी हो जाती है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर्स, इसको देख लेंगे भाई, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है हमारा। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में देखिए, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज द कंबाइन कॉमनली यूज कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर, ये भी एक आर्किटेक्चर ही है पीयर टू पीयर भी, जो कॉमनली कंप्यूटर नेटवर्क में यूज किया जाता है। ईच वर्क स्टेशन और नोड हैज सेम कैपेबिलिटी and responsibility. It's often compared the controlizations of the classic client-server architectures, in which some computers are dedicated to server, other P2P may also use to refer software, a single software program designed to the that is the instance program may be at both at server with the same responsibility applications. P2P network has the many applications but is the most common for the content distribute include software publications and distributes connect the delivery networks streaming। तो देखिए पीयर टू पीयर की बात करें हम, पी टू पी यानी कि पीयर टू पीयर नेटवर्क की अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू आप सपोज दैट आपकी कोई एप्लीकेशन, यानी आप कोई भी एप्लीकेशन आपने बना ली है और उसमें आप बहुत सारे यूजर्स का वर्क कर सकते हैं, तो वो होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है स्कूल का, आप देख भी रहे हैं, जैसे हमारे यूट्यूब का स्कूल यूट्यूब चैनल है स्कूल का, तो उस पर बहुत सारे यूजर वर्क करते हैं भाई, हम वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग वीडियो देखते हो, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क हो गए, इनके अलग अलग जगह उसके नेटवर्किंग के यूज हो सकते हैं। चलिए इसकी कुछ खास बात है बुक में देख लीजिए, बुक में पढ़ लेंगे इसको। आगे चलते हैं भाई, नेटवर्क टैपोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। नेटवर्क टैपोलॉजी क्या है, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द केबल कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस टू फॉर्म ए नेटवर्क नाउ एज द टोपोलॉजी। तो फिजिकली अगर हम देखें अरेंजमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे केबल जहाँ पर होंगे, हमारे कंप्यूटर्स होंगे, और इसके अलावा पेरीफेरल डिवाइसेज होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। पेरीफेरल डिवाइस जैसे हमारा कीबोर्ड, माउस डिवाइस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब पेरीफेरल डिवाइसेज होते हैं, ये एक जगह होंगे। तो उस फॉर्म को अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, टैपोलॉजी बोलेंगे। सम ऑफ द नेटवर्क
टैपोलॉजीज आर डिस्क्राइब हियर, तो कुछ टैपोलॉजीज हैं जो नीचे दी है हमारी, उसको आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, टैपोलॉजी के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको कल। बस टैपोलॉजी दी है सबसे पहले इसने, तो इसको पढ़ाएंगे बाद में। देखिए बस टैपोलॉजी का ये डायग्राम भी दे दिया है, बुक में आप देख लेना, पेज नंबर 9 है। तो आज के लिए तो डियर स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को जो आज पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी बोल सकता है कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।